हरे कृष्णा। नारायण मुनि के पूछने पर नारद जी ने आगे पूछना आरंभ किया। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग नारायण मुनि, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित सुन लिया, किंतु ब्राह्मण विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया, उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया, ये प्रसंग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। नारायण मुनि ने कहा, नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने, एक समय की बात है, राजा कार्तवीर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ वह बहुत से वन्य पशुओं का वध करके थक गया। इतने में सूर्यास्त हो चला। तब उस राजा ने सायंकाल में सेना सहित वहीं वन में जन्मदग्नि ऋषि के आश्रम पर निकट पड़ाव डाल दिया और बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ। अपने शरीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय द्वारा दिए गए मंत्र का भक्तिपूर्वक जप करने लगा। मुनिवर, जन्मदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ, ओष्ठ, तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदरपूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। तदंतर राजा ने बड़ी उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि के चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेहपूर्वक शुभाशीर्वाद भी दिया। राजा ने अपने उपवास आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जन्मदग्नि हर्षपूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदृशी माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोली, मुने, मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं, फिर राजा की क्या बात? आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे, मैं वह सब आपको प्रदान करूंगी। तदंतर कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्य भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से परिपूर्ण बर्तन मुनि को दिए। फिर नाना प्रकार के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल, बेल के फल प्रदान किए। नारद, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां लग गईं। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियां, भांति भांति के पकवानों का पर्वत तथा उत्तम उत्तम अन्नों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर और मोदकों का पहाड़ लग गया। फिर कौतुकवश राजा ने योग्य पुण्यता, कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल और सुंदर वस्त्राभूषण भी कामधेनु ने प्रदान किया। फिर सामग्री से संपन्न हो मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थी उन्हें भरी पूरी देखकर राजाधिराज कार्तवीर को महान विस्मय हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर वह कहने लगे। राजा ने कहा, सचिव, जरा पता तो लगाओ कि ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँ से आ गए। ये मेरे लिए असाध्य है और बहुतों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। मंत्री बोला, महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। वहां तो अग्निकुंड, समिदा, कुश, पुष्प, फल, कृष्ण, चर्म, सुस्वा, सुकृक, शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाला अन्न आदि ही है। वह संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। मैंने वहां ये भी देखा कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाल ही उनका वस्त्र है। परंतु आश्रम में एक भाग में मैंने देखा कि एक मनोहर कपिला गौ है। उसके अंग बड़े सुंदर हैं। चांदनी की सी उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्र की सी कांतिमती वह गौ वहां तेज से उद्दीप्त हो रही थी। वही साक्षात लक्ष्मी की तरह संपूर्ण संपत्तियों और गुणों की आधार है। तदंतर मंत्री के कहने पर वह दुर्बुद्धि राजा मुनि से उस गौ की याचना करने को उद्यत हो गया, क्योंकि वह उस समय सर्वथा कालपाश से बंधा हुआ था। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती थी, क्योंकि होनहार ही सब तरह की बलि होता है। इसी कारण पुण्यवान एवं बुद्धिमान होकर भी राजेंद्र कार्तवीर दैववश ब्राह्मण से याचना करना चाहता है। पुण्य से भारतवर्ष में पुण्य रूप कर्म और पाप से भयदायक पाप रूप कर्म प्रकट होता है।
पुण्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थलों में जन्म लेते हैं और पाप कर्म से नरक का भोग करने के पश्चात प्राणियों की निंदित योनि में उत्पत्ति होती है। नारद, कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता, इसीलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु, वही भाई बंधु, वही माता, वही पिता और वही पुत्र सार्थक हैं, जो कर्म क्षय के सहायता करता है। प्राणियों में कर्मों का शुभ अशुभ भोग दारुण रोग के समान होता है, जिसे भक्त रूपी वैद्य श्री कृष्ण भक्ति रूपी रसायन के द्वारा ही सिर्फ नष्ट कर सकते हैं। जगत का भरण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भक्त को वह भक्ति प्रदान करती है। तदंतर माया से विमुग्ध हुए राजा कार्तवीर ने यत्नपूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और हर्ष के साथ अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उनसे विनयपूर्ण वचन कहा। राजा बोला, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाले नरेश, आप तो कल्प तरु के समान उद्यत हैं, अतः मुझ भक्त का कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान कीजिए। तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारतवर्ष में कोई वस्तु अदेय नहीं है। मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीचि ने देवताओं को अपनी हड्डियां तक दे डाली थी। तपोराशे, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रू भंग मात्र से समूह की समूह कामधेनुओं की सृष्टि करने में समर्थ हैं। मुनि ने कहा, राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान कैसे दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्राह्मण को दिया था, अतः प्राणों से बढ़कर प्यारी ये गौ देने के योग्य नहीं है। भूमिपाल, फिर ब्रह्मा ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने मुझे दिया। इस प्रकार ये कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। ये कामधेनु गौलोक में उत्पन्न हुई है, अतः त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? ना तो मैं हलवाहा हूँ, ना ही तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सब को क्षण मात्र में भस्मात रखने की शक्ति रखता हूँ। अतः अपने घर जाओ और स्त्री पुत्रों को देखो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के मध्य में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया था, अतः क्रोध के कारण उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गौ को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जन्मादग्नि कपिला के सन्निकट जाकर रोने लगे और सारा वृतांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाली वह गौ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते देखकर बोली। सुरभि ने कहा, मुने, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, यदि आप स्वेच्छानुसार मुझे राजा को देंगे, तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उसके साथ जाऊंगी। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को भगा दीजिए। सर्वज्ञ, माया से विमुग्ध चित्त होकर आप क्यों रो रहे हैं? अरे, ये संयोग वियोग तो कालकृत है, आत्मकृत नहीं है। आप मेरे कौन हैं, मैं आपकी कौन हूँ? ये संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक ये संबंध है, तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है, उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग में दुखी होता है। इतना कहकर कामधेनु ने सूर्य के सदृश कांतिमान नाना प्रकार के शास्त्रास्त्र और सेनाएं उत्पन्न कर दी। उस कपिला के मुख आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खड्गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर राजकुमार और म्लेच्छ निकल आए। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, ये सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृतांत बतलाया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर नृपश्रेष्ठ कार्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मन में कातरता छा गई। तब उसने दूत भेजकर अपने देश से सेना मंगवाई। नारायण मुनि कहते हैं, नारद,
तदंतर कार्त्यवीर ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित हो मुनि के पास दूत भेजकर कहलवाया, मुनि श्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि एवं भृत्य को मेरी वांछित गौ दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित समझिए वही कीजिए। दूत की ये बात सुनकर मुनिवर जन्मादग्नि ठहाका माकर हंसे और हितकारक सत्य नीति का सार तत्व कहा वह दूत से इस प्रकार कहने लगे। अब उन्होंने दूत से क्या कहा ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।